हेलो नमस्कार दोस्तों। विन एजुकेशन 7 में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रही हैं जेल प्रहरी भर्ती 2024 से संबंधित। उसमें जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो अभी 5 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में ओपन है। और उस फॉर्म को भरने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता है और ये फॉर्म के लिए अपने को और क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सविस्तर जानकारी अपन अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि इसका जो आवेदन है, ठीक है, इसका जो आवेदन है वो आवेदन संख्या इसकी थी 17/2024। इसकी जो विज्ञापन संख्या है वो थी 17/2024। आपको स्क्रूटनी फॉर्म में ये भरना पड़ेगा कि आवेदन संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसकी आवेदन संख्या थी 17/2024। तो इस जेल प्रहरी भर्ती में अपने को डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए डीवी के लिए, तो इसमें अपन बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अपने ये दिए हुए हैं। अपने विस्तृत इसकी चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत किस डॉक्यूमेंट में आ सकती है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। आप लगातार इसमें बने रहिए, ठीक है। तो इस भर्ती में अपने पास टोटल जो सीटें थी वो सीटों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो टीएसपी एरिया था, ठीक है, जो शेड्यूल जो कास्ट थी वहाँ पे 56 पोस्ट थी। और जो नॉन टीएसपी एरिया था वहाँ पे अपने पास नॉन टीएसपी एरिया में 912 पोस्ट थी। तो टोटल कुल मिला के अपने पास हो जाता है 968। इस इतनी पोस्टों पे सबसे पहले पेपर हुआ था, ठीक है। तो इसका जो पेपर हुआ था वो 12 तारीख और अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल को इसका पेपर हुआ था 2025 को, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? अब इसमें करना कुछ नहीं है अपने को, कि इसमें अपने को ये बताना है कि डॉक्यूमेंट है वो अपने पास कौन कौन से स्क्रूटनी फॉर्म में लगाने हैं, ठीक है। तो लगातार आप विन एजुकेशन से जुड़े रहिए ताकि आपको भर्तियों से संबंधित जानकारी भी मिल सके। तो इसमें अपन चर्चा कर लेते हैं कि इतनी जो ये 968 पोस्ट है। 968 पोस्ट पे सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले ये पेपर हुआ था और पेपर होने के बाद में इसमें पीईटी, ठीक है, जिसे फिजिकल बोलते हैं, वो फिजिकल हुआ था। और फिजिकल हमें 10 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। और उनका जो फिजिकल क्वालिफाई के बाद अभी इनका क्या होना है? अभी डीवी होना है। और डीवी है वो 5 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में ये डीवी होना है। तो डीवी के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2764 कैंडिडेट है वो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। और इसमें अहम जानकारी एक और बता देता हूँ आपको, कि जो रोल नंबर इसमें 2 रोल नंबर दिए हुए हैं, उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है भी, कि 3180 जो 62 और एक रोल नंबर है 703099, ठीक है। इस रोल नंबर को इस रोल नंबर की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इनको जो शामिल किया जाएगा, इसकी सूचना इनको दे दी जाएगी, ठीक है। अब इनका पता नहीं है भी क्यों रोका गया है, तो इसके बारे में ये जानकारी दे देंगे। तो जानकारी आएगी जैसे ही, तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। और लगातार जुड़े रहने के लिए आप इसमें टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें अपन आगे बता रही हैं कि इसमें जो टोटल कैंडिडेट थे वो 2764 है, उनको डीवी के लिए बोला गया, ठीक है। तो उनको स्क्रूटनी फॉर्म ये स्क्रूटनी फॉर्म में अप्लाई करना है। इसमें 100 रुपये का आपको ये देना होगा, चार्ज देना होगा 100 रुपये का। तो पहले क्या था, ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन में आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता था। ये पोस्टल ऑर्डर की जगह ये काम करता है, ठीक है। तो ये चालान कट जाएगा 100 रुपये का। अब जेल प्रहरी भर्ती में अपन देख रहे हैं 10वीं का, जो सबसे पहले 10वीं क्लास है, ठीक है। और 10वीं क्लास है, 12वीं क्लास है, मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, ये अपने को इसमें लगाने पड़ते हैं, ठीक है, ऑनलाइन। तो ये अपने स्कैन होंगे भी सभी डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये स्कैन होंगे तो अपने को स्कैन करने हैं ई मित्र के जरिए, ठीक है। और आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, और अपने को डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है। तो 10वीं मार्कशीट में डीओबी और 12वीं मार्कशीट है और ये सर्टिफिकेट है। उसके बाद दिया हुआ है स्नातक डिग्री यदि हो तो, ठीक है। इसमें आपने यदि स्नातक डिग्री लगाई है तो ठीक है, नहीं लगाई है तो कोई बात नहीं है। यदि आपने लगाई है तो भी आप स्नातक डिग्री इसमें लगाएंगे, स्कैन करेंगे, ठीक है, ई मित्र के जरिए। फिर इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र है वो डिजिटल होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या था कि ऑफलाइन बनता था तो डिजिटल नहीं होता था। आजकल सभी के पास डिजिटल है, तो अपने पास मूल निवास है वो डिजिटल ही स्कैन करवाना है।
अब इस स्क्रूटनी फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र से ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है अभी, कि जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। तो आपकी भर्ती की जो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट मेरे हिसाब से ये 11/12/2024 थी लास्ट डेट, ठीक है। तो यहाँ तक का जो इसके पास जो जाति है, ठीक है, इससे 1 साल पुराना जो जाति है, यहाँ तक का जो इससे 1 साल पुराना जो जाति है, उनको तो एफिडेविट नहीं लगवाना पड़ेगा। लेकिन इससे नया है, ठीक है, या 1 साल से ज़्यादा पुराना है, 2-3 साल का हो गया है, तो उसको फिर क्या लगाना है, एफिडेविट लगाना है। 2-3 साल पुराना तो कोई करता ही नहीं है, सभी नए बनवाते हैं, ठीक है। उस टाइम का लगभग किसी के पास नहीं होता, होता है उसको अच्छी बात है। लेकिन उस जो नया बनवा रहा है उनको बता देता हूँ कि एफिडेविट लगवाना पड़ेगा। वो अपन तहसील से एफिडेविट बनवा सकते हैं और फिर वो अपने को स्कैन करना होगा। और इन जो सभी जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, इनकी जो 2 सेट है, वो अपने को जब ऑफलाइन डीवी होगी तो उसको अपने पास ले जाने होंगे और अपने को सब सत्यापित करने होंगे, ठीक है। अपने खुद के साइन करके ले जाने हैं, ठीक है। तो इसमें अपन जाति प्रमाण पत्र से संबंधित ये जानकारी थी। तो आप इसमें जान सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए। तो 1 साल पुराना आपका चलेगा। कब तक का? जब लास्ट डेट थी, ठीक है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है कि ये 11/12 तक थी। और इसका जो संशोधन जो डेट आई थी, वो संशोधन डेट थी इसकी 8 और 8, ठीक है। 8/8 से 26/8/2025, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसका जो रिजल्ट जो आउट हुआ था, वो रिजल्ट आउट हुआ था 29/8/2025, ठीक है। तो चौथे महीने में क्या हुआ था, पेपर हुआ था और 8वें महीने में इसका रिजल्ट आ गया था। तो ये अपने जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी थी। और 2764 कैंडिडेट हैं, उनको डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है। तो उनकी डीवी जो होनी है, तो उसमें अपने को ये जाति प्रमाण पत्र भी होगा, साथ में आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र अपने जो आवेदन किया था, उसमें अपने लगाया था कि आवेदन है वो 2.5 लाख से कम है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो जानकारी अपने लगाई थी, वो अपन आय है वो आसानी से पिताजी के नाम का बनवा सकते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें आय में अपने को अटेस्टेड करवानी होती है फर्स्ट ग्रेड की, या जिसके पास मोहर होती है, मोहर में, ठीक है। तो आप आसानी से करवा सकते हैं। फिर ये मैरिज सर्टिफिकेट, यदि मैरिड है तो अपने को फिर मैरिज सर्टिफिकेट ये चाहिएगा, ठीक है। और मैरिज सर्टिफिकेट आपने पहले नहीं लगाया है और अभी आप मैरिड हैं, तो इसमें मैरिड लगा सकते हैं। और इसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट के बाद में आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। तो कि उस टाइम में भूल हो गई थी, या फिर लगाया नहीं गया था, ठीक है, या था नहीं मेरे पास, तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं ये मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यदि नहीं है, आप अनमैरिड है, तो आपको इसका झमेला है ही नहीं, ठीक है। इसको नहीं लगाना है, फिर तो आपको मजे ही मजे हैं। अब उसके बाद में मैरिज सर्टिफिकेट के बाद में आप बता सकते हैं विधवा, तलाकशुदा, पीएच, स्पोर्ट्स, ये जो कैटेगरी है, ठीक है। इन कैटेगरियों के यदि आवेदन लगाए थे, उस टाइम आपने डिटेल में दिया था कि ये अपने पास कैटेगरी है, और उस टाइम आपने नहीं दिया और अभी दिया है, तो आपके लिए ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। उस टाइम दिया था तो ये विधवा कैटेगरी, तलाकशुदा और पीएच, स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र, तो ये अपने को साथ में लगाने हैं, ठीक है। ये अपने को लगाने ज़रूर हैं। उसके बाद में चरित्र जो प्रमाण पत्र है, तो चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में अपने पास दिया हुआ है कि 2+1, ये 2+1 क्या है। तो अपन बता सकते हैं कि एक तो जो लास्ट ईयर जो अपन ने जो क्वालिफाई, जहाँ से अपने एजुकेशन प्राप्त की थी, तो वहाँ से अपने को एक है वो ये चरित्र बनवाना पड़ेगा। जैसे आपने लास्ट ईयर जैसे 12th किया है, ठीक है, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है और कुछ डिग्री नहीं किया, तो कॉलेज से जाकर आप ये बनवा लगवा सकते हैं, ठीक है। और 2 है वो क्या है कि फर्स्ट ग्रेड होते हैं, ठीक है, या फिर जो गजेटेड होते हैं। तो गजेटेड जैसे कि जिसकी मोहर लगती है, ठीक है। और मोहर लगती है जैसे प्रिंसिपल है, ठीक है, जैसे डॉक्टर है। तो इन सभी की आप ये चरित्र है वो बनवाने पड़ेंगे आपको 2, ठीक है। तो उसके बाद में फोटो प्लस साइन, ये तो अपने को पता ही है कि फोटो, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। साइन, साइन तो अपने पास ये हिंदी में साइन होने चाहिए, हिंदी वाले साइन है। जैसे अपने पास 2 जगह लिखित में भरवाएगा, ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में। तो अपने को
उसके नीचे जो साइन करने हैं वो साइन भी अपने को हिंदी में ही कर देने हैं, ठीक है। और मैं तो ये रिकमेंडेड करूँगा कि साइन अब हमेशा हिंदी में होने चाहिए। आधार कार्ड है वो डीओ भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो आधार कार्ड क्या है कि पहले या फिर अभी भी किसी का आधार कार्ड है वो केवल ईयर से संबंधित है, जैसे 96 है, 1996, 1997, 1998 या 2005, 2006 ये है, तो वो अपडेट करवा सकते हैं आधार कार्ड को। पूरा इसमें होना चाहिए, ठीक है। डे, मंथ और ईयर ये पूरा होना चाहिए आधार कार्ड में। तो ये आप आसानी से अपडेट करवा भी सकते हैं। फिर एनओसी फॉर गवर्नमेंट सर्विस के लिए तो एनओसी देनी पड़ती है। गवर्नमेंट सर्विस में जो है उनको ये एनओसी देनी पड़ती है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर अपने को अन्य जो संबंधी जो जानकारी है वो है स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म की अपनी चर्चा कर रहे हैं कि इसमें ये ऑनलाइन लगाना पड़ेगा। ये अटेस्टेशन फॉर्म इसमें साथ में ही अटैच हो रहा है इसके नीचे, तो उसमें कुछ नहीं करना है अपने को, वो साथ में ही आ जाएगा। तो ये इससे संबंधित ये विज्ञापन अपना 17/2/2024 का जो इस जेल प्रहरी का विज्ञापन था उसके बारे में चर्चा की है। और इसमें इतने जो ये डॉक्यूमेंट है ये अपने को तैयार करने हैं, ठीक है। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट है, ये सभी के पास तैयार होंगे। और आज से यानी कि 5 तारीख से लेकर और ये 11 तारीख के बीच में आपका स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक है वो खुलेगा। और जो अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएगा, 11 तक नहीं हो पाएगा, वो एक दिन के बाद, एक दिन 12 तारीख को, और उसके बाद में आपको कोई इसमें ओकेजन नहीं मिलेगा। तो आप ये जेल प्रहरी से संबंधित जो जानकारी थी उसमें आप बता सकते हैं। और अभी जो साइंस, जैसे ये सेकंड ग्रेड के लिए मैं बता देता हूँ आपको, सेकंड ग्रेड के लिए साइंस के लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म है, ठीक है, उसकी जो लिंक है वो बता देता हूँ आपको। 7 तारीख, ठीक है, 7 तारीख से लेकर और 13 तारीख के बीच में इसका लिंक ओपन होगा स्क्रूटनी फॉर्म का। तो उसमें ही आपको ये सभी जो आवेदन है, जो डॉक्यूमेंट अपने को वो इसमें लगाने हैं। फिर इसमें अपने को एसएसटी का जो रिजल्ट आउट हुआ है सेकंड ग्रेड का, तो इसमें 4 तारीख से लेकर और 10 तारीख के बीच में ये स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक ओपन होगा। और अब एक हिंदी का जो हो गया है, तो हिंदी के लिए अपन बता देते हैं आपको कि 6 तारीख से लेकर और 6 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में इसका जो लिंक है वो ओपन होगा। तो अपन स्क्रूटनी फॉर्म को आसानी से लगा सकते हैं। आरपीसी आरएसएसबी बोर्ड की सभी जो परीक्षाओं में आपको ये लास्ट में ये स्क्रूटनी फॉर्म देना होता है। ये इसमें अपने जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करने होते हैं। स्कैन करने के बाद अपन इसको फिर ऑफलाइन ले जाने होते हैं, वहाँ पे अपने की ये जो डॉक्यूमेंट चेकिंग वगैरह होती हैं, फिर अपने फाइनली अपन मानते हैं कि हाँ इसमें डॉक्यूमेंट अपने तैयार पूरे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है, ये पूरे डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद में स्कैन करवा देने हैं। और जेल प्रहरी भर्ती में जो 2764 कैंडिडेट आउट हुए हैं उसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनका। तो अभी इसमें पोस्ट अपन जेल प्रहरी में देख लेते हैं कि 968 पोस्ट है अभी। तो जेल प्रहरी में जो पोस्टें हैं वो 968 है टीएसपी और नॉन टीएसपी की। तो इसमें 2764 में से ये 968 है वो ही क्वालिफाई होंगी। तो इसमें मेरिट है थोड़ी सी और ज़्यादा हाई चली जाएगी, ठीक है। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।